मंजिल मिलती है उन्हीं को, मंजिल मिलती है उन्हीं को जिनकी सपनों में जान होती है। मंजिल मिलती है उन्हीं को जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। गुड मॉर्निंग छात्रों, आज हम आप लोग को इतिहास का परिचय बताएंगे। इसे ध्यान से देखिए और सुनिए। इतिहास का परिचय, सबसे पहले हम इतिहास के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इतिहास का पिता कौन है या किससे कहते हैं। इतिहास का पिता हेरोडोटस यानी फादर्स ऑफ हिस्ट्री हेरोडेटस, यानी इतिहास का पिता हेरोडेटस को कहते हैं। इतिहास का संधि विच्छेद, सबसे पहले हम जानेंगे इतिहास का संधि विच्छेद क्या होता है। इतिहास का संधि विच्छेद इति घन ह घन आस शब्द मिलकर इतिहास शब्द बना है। इति शब्द का शाब्दिक अर्थ यह होता है जैसा हुआ वैसा ही, यानी इति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जैसा हुआ वैसा ही। उसी प्रकार ह शब्द का शाब्दिक अर्थ सचमुच या वास्तविक। ह शब्द का शाब्दिक अर्थ यह होता है सचमुच या वास्तविक। उसी प्रकार आस, आस जो शब्द है, आस शब्द का शाब्दिक अर्थ निरंतर रहना या बोध होना। अब हम जानेंगे इतिहास क्या है या इतिहास किसे कहते हैं। प्रमाणित स्रोत पर आधारित अतीत के क्रमबद्ध ज्ञान को इतिहास कहते हैं। यानी प्रमाणित स्रोत यानी जो लिखित स्रोत, जो साक्ष्य हैं, साक्ष्य के आधार पर आधारित अतीत यानी बीती हुई समय के जो हमें बताता है उसे हम इतिहास कहते हैं। इस इतिहास की परिभाषा अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग रूपों में दिए हैं, लेकिन इसे हम शॉर्ट एवं छोटा कर कर आप लोग को बतला रहे हैं। अब हम जानेंगे ग्रीस के लोग इतिहास को हिस्ट्री शब्द के प्रयोग करते थे, जिसका अर्थ होता है बुनना, यानी हिस्ट्री शब्द का अर्थ होता है बुनना। अब हम जानेंगे लिपि के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। जो लिपि के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग है प्रागैतिहास, यानी प्रागैतिहास जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं हो उसे प्रागैतिहास कहते हैं। यानी जिस समय जिस काल की घटना का कोई लिखित साक्ष्य स्रोत के बारे में जानकारी न हो उसे प्रागैतिहास हम कहते हैं। उसके बाद अध इतिहास, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख को पढ़ा नहीं जा सके उसे अध इतिहास कहते हैं। यानी लेखन कला यानी लिपि का खोज हो चुका था लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सके उसे अध इतिहास कहते हैं। जैसे में सिंधु घाटी लिपि जो है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसे आज तक
किसी ने नहीं पढ़ा, जिसे भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। उसके बाद ऐतिहासिक इतिहास, जिस काल का विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है तथा जिसे पढ़ा भी जा सके, उसे ऐतिहासिक इतिहास कहते हैं। यानी जिस काल का विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है और उसे पढ़ा भी जा सके, उसे ऐतिहासिक इतिहास कहते हैं। अध्ययन, उसके अध्ययन की सुविधा अनुसार, अध्ययन की सुविधा अनुसार, अध्ययन की सुविधा अनुसार इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। यानी अध्ययन है, हम लोग अध्ययन करते हैं, इसको समझने के लिए 3 भागों में बांट दिए हैं। प्रथम भाग का नाम है प्राचीन इतिहास, दूसरा भाग है मध्य इतिहास, तीसरा भाग है आधुनिक इतिहास। यानी इसका हम कार्यकाल के बारे में जानेंगे। प्राचीन इतिहास का कार्यकाल आरंभ से 750 ईस्वी के काल को प्राचीन इतिहास कहते हैं। यानी प्राचीन इतिहास का जो कार्यकाल है, आरंभ यानी शुरुआत से लेकर 750 ईस्वी तक के कार्य को हम प्राचीन इतिहास कहते हैं। उसी प्रकार मध्य इतिहास 750 से ईस्वी से 1750 यानी 1750 ईस्वी मध्यकालीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास का जो कार्यकाल है, समय 750 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के घटना को मध्य इतिहास काल में हम लिखते हैं या जानते हैं। उसके बाद आधुनिक इतिहास, इसका कार्यकाल 1750 ईस्वी से आज तक, यानी आधुनिक इतिहास का जो कार्यकाल है 1750 ईस्वी से आज तक का जो इतिहास है, यह आधुनिक इतिहास में आता है।